है अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का पहला चैप्टर बटन के बारे में बताना है और उसकी मेन स्टोरी आप लोगों को बतानी है। हमारे पास चैप्टर है बटन और इसके 3 करैक्टर हैं हमारे पास, आर्थर, नॉर्मा और मिस्टर स्टीवर्ट। और इस चैप्टर की जो कहानी है वो एक ग्रीडनेस या ट्रेडिशनल ग्रीडनेस ऑफ अ वुमेन, औरत का जो एक रिवायती लालचीपन है उसके गिर्द घूमती है। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास आर्थर और नॉर्मा ये दोनों मियाँ बीवी हैं, जबकि मिस्टर स्टीवर्ट ये एक इंश्योरेंस एजेंट है। ये 3 करैक्टर है हमारे इस कहानी के अंदर। अब होता यूँ है, ये जो दो मियाँ बीवी हैं ये दोनों काम करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर और न्यूयॉर्क में ये रहते हैं। नॉर्मा अपने काम से जब वापस आती है तो उसके फ्रंट डोर के पास एक डब्बा पड़ा होता है कार्टून शेप। तो वो उसको उठाती है, अंदर ले आती है। उसका शौहर जो पहले आ चुका है और वो लिविंग रूम में बैठा हुआ है। तो उस डब्बे को अपने सोफ़े पे रखती है और उसके ऊपर, उस डब्बे के ऊपर जो है ना एक शीशा लगा हुआ है, जिसे हम कहते हैं ग्लास डूम, मेहराबी शक्ल का शीशा लगा हुआ। उसके नीचे एक बटन है, पुश बटन है, और निचला हिस्सा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है जी। तो नॉर्मा उस शीशे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो शीशा नहीं खुलता। उसकी एक साइड पे चाबी लगती है तो चाबी से ही खुलता है, लेकिन चाबी उसके अंदर नहीं होती। तो नॉर्मा उसको उल्टा करती है। जब उल्टाती है तो उसके पीछे निचले हिस्से के साथ एक पर्ची लगी होती है शफाफ टेप के साथ, और वो उसको उखाड़ती है तो उस पर्ची को पढ़ती है। उस पर लिखा होता है मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। तो उसको अजीब समझती है और उसको रख देती है और किचन में चली जाती है और अपना जो रोज़मर्रा का काम होता है वो सारा करती है। और उसका शौहर जो है वो लिविंग रूम में बैठा है, रिहायशी कमरे में बैठा और किताब पढ़ रहा है। अब जैसे ही 8 बजते हैं तो दरवाज़े की घंटी भी बजती है। तो नॉर्मा अपने शौहर को किचन से ही आवाज़ देती है कि मैं जाके देखती हूँ कौन है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक छोटे कद का आदमी खड़ा होता है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो कहते हैं मिसेज़ लीवेस। ये कहती है हाँ जी, खैर तो है। तो वो कहते हैं आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। कहते वो अच्छा। तो वो कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये कहती है नहीं, मैं थोड़ा मसरूफ़ हो, आई एम रादर बिज़ी। की लाइन जो है वो बोलती है, मतलब उसको टालने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोशिश कर रहा होता है कि वो उसकी नॉर्मा जो उसकी बात सुने। और इसी तरह उसकी थोड़ी आवाज़ ऊंची होती है और आर्थर जो है अपने कमरे से उठ के बाहर आ जाता है और वो आके कहता है समथिंग रॉन्ग, क्योंकि मसला है। तो मिस्टर स्टीवर्ट अपना तारुफ़ कराता है। वो कहता है वो अच्छा। वो कहता है ये आपने जो डब्बा उठाया, ये जो पैकेज उठाया हो, ये क्या है? ये पैकेज क्या है? गैजेट आले को कहते हैं, ये क्या है? वो कहते हैं आप इसकी वजाहत करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो वो कहते हैं चलें बैठ के बात करते हैं लिविंग रूम में। तो वो सारे लिविंग रूम में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं हाँ जी, आप किस चीज़ को बेचने की कोशिश कर रहे हैं? आर्थर पूछता है। तो स्टीवर्ट कहता है मैं किसी चीज़ को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये जो मेरे पास पैकेज है, ये डब्बा है, ये जो पुश बटन लगा हुआ है, अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा और उसके बदले में आप लोगों को $50,000 की रकम मिलेगी। जब आर्थर ये सुनता है तो उसको अजीब लगता है। तो वो कहते हैं आपका दिमाग ठीक तो है कि हम पैसों की खातिर किसी को मार देंगे? अब नॉर्मा पूछती है आप किसके लिए काम करते हैं? तो वो कहते हैं मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि मैं अपने इदारे के बारे में उसकी सारी मालूमात दे सकूं, लेकिन जिस तंजीम के लिए मैं काम करता हूं वो इंटरनेशनल लेवल की है। इसी तरह इनके दौरान बातें होती है तो आर्थर को अच्छा नहीं लगता। वो एक अखलाक इंसान है, बाकिरदार इंसान है, पैसों की खातिर किसी को नहीं मारना चाहता। वो कहते हैं अपना डब्बा वगैरह उठाएं और चले जाएं, यहाँ से दफ़ा हो जाएं। तो उसको डब्बा पकड़वाता है, उसके हाथ में दे देता है और पैकेज वगैरह जो भी लिफाफ होते हैं उसके हाथ में पकड़ाता है। वो कहते हैं चले जाएँ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, चले जाएँ। तो वो कहते हैं कि आपको यकीन है आप इस बारे में 1-2 दिन सोचना गवारा नहीं करेंगे? तो वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो जाते जाते दरवाजे के पास मेज़ पड़ी है, उस पर अपना कार्ड रख देता है। वो कहते हैं मैं अपना कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो चला जाता है कार्ड रख के। जब चला जाता है तो आर्थर उस कार्ड के भी 2 टुकड़े कर देता है और मेज़ पे फेंक देता है। वो चला जाता है
अब आर्थर अपने लिविंग रूम में आ जाता है। नॉर्मा ऑलरेडी वहीं बैठी है और सोचू में गुमसुम है और अपने शोहर से पूछती है तुम्हारे ख्याल में ये ऑफ़र क्या थी। वो कहते हैं मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपस में थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं तो फिर उसके बाद रात हो जाती है, सो जाते हैं। जब नॉर्मा सोती है तो उसके दिमाग में घूमते हैं $50,000 कि $50,000 मिलेंगे, उसके ख्वाब पूरे हो सकते हैं कि वो यूरोप जाएगी, यूरोप की सैर करेगी जिसके बारे में हमेशा बातें करती थी, और इसी तरह आइलैंड पे, जजीरे पे अपना महल ख़रीद लेगी, अच्छा फर्नीचर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े होंगे। इस तरह के सारे ख्वाब पूरा करना चाहती है। जब वो सुबह अपने काम पे जा रहे होते हैं तो वो टेबल पर वही कार्ड के टुकड़े पड़े हुए देखती है, उनको जल्दी से उठाती है और अपने पर्स में डाल लेती है। पर्स में डालने के बाद अपने काम पे चली जाती है। जब चाय के वक्फ़ा पर होती है तो कार्ड के टुकड़ों को निकालती है, उनको जोड़ कर देखती है तो उस पर नाम और जो है टेलीफ़ोन नंबर लिखा होता है। फिर लंच के वक्त दोबारा उनको निकालती है अपने पर्स से, फिर उनको शफाफ टेप के साथ जोड़ती है। और शाम को जब घर आते हैं तो अपने शोहर से काफ़ी डिस्कशन करती है कि आप इस बटन के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते। तो कहते हैं ये किसी को पैसों की खातिर मारना गैर अखलाकी काम है। तो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कायल करने की कोशिश करती है नॉर्मा, लेकिन किसी भी तरह आर्थर जो वो उससे कायल नहीं होता। अगले दिन फिर ये उसको नंबर मिलाती है, क्योंकि उस कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है वो उसको 5 बजे का वक्त होता है। नंबर मिलाती है स्टीवर्ड को, तो उसको कहती है जब तुमने कहा कि कोई बंदा मर जाएगा इस दुनिया में, इसका क्या मतलब है। तो वो कहता है एग्जैक्टली दैट, जो मैंने आप लोगों को बताया वही है। तो वो कहती है $50,000 की खातिर। वो कहते हैं हाँ जी। वो कहते हैं दैट इज़ करेक्ट, ये ठीक है। उसके बाद ये फ़ोन खुद से बंद कर लेती है। अब यहाँ से स्टीवर्ड को पता चल जाता है कि ये औरत जो है इंटरेस्टेड है बटन दबाने में और ये ज़रूर बटन दबाएगी। और अगले दिन वो सुबह अगले दिन दोबारा वो उसके घर के पास वो डब्बा रख जाता है। नॉर्मा उसी तरह रूटीन से अपने काम से वापस आती है तो वो देखती है वो डब्बा पड़ा होता है। तो वो पहले गुस्सा करती है, कोई इतनी जुर्रत कि वो डब्बा दोबारा रख गया, और अंदर चली जाती है। कहती है मैं इसको नहीं लेके जाऊँगी अंदर, अकेली चली जाती है। थोड़ी देर के बाद किचन में काम करने के बाद फिर आती है, दरवाज़ा खोलती है और उसको उठा के अंदर ले जाती है और अलमारी के निचले खाने में रख देती है और कहती है कि सुबह इसको फेंक दूंगी। फिर अपने रात का वक्त होता है, खाना उसके लिए बनाती है। फिर डिस्कशन शुरू हो जाती है और आर्थर जो है वो थोड़ा घबरा जाता है कि मेरी बीवी इतना लालची हो सकती है कि पैसों के खातिर किसी भी की भी जान ले सकती है। लेकिन नॉर्मा उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैल करने की कोशिश करती है कि हो सकता है वो एक्चुअली किसी को ना मारते हों, बल्कि ये जांच कर रहे हों कि आया कि इस तरह के हालात में आम लोग क्या करेंगे, आया कि लोगों का रद्द-ए-अमल देखना चाहते हों, या हो सकता है किसी किस्म की साइकोलॉजिकल रिसर्च हो, तहकीक हो, या हो सकता है कि कोई सर फिरा करोड़पति बंदा लोगों के साथ खेल खेल रहा हो। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैल करने की कोशिश करती है। तो आर्थर कहता है मैं इसके बारे में मज़ीद कोई डिस्कशन नहीं करूँगा और ना ही मैंने ये बटन दबाना है और ना ही किसी वजह से मैं आपके साथ एग्री हो सकता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, आप नाराज़ ना हो, मैं तो वैसे आपको कह रही थी, हम अपने दोनों के बारे में सोच रही थी कि हम यूरोप जाएंगे, हमारा अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा बंगला होगा, अच्छे कपड़े होंगे। तो वो कहता है ये हम चीज़ें सारी ख़ुद लेंगे। तो वो कहती है कब लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आर्थर मज़ीद घबरा जाता है। जब उसका देखते हैं कि रंग उड़ता जा रहा है तो नॉर्मा उसको तसल्ली देती है, कहती है ये तो जस्ट टॉक थी, गुफ्तगू थी, आप परेशान ना हो। अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है, सारा कुछ करती है। तो वह आर्थर खुश होता है कि जल्दी उठ गई और नाश्ता बनाया। उसको कहते हैं क्या ख़ास बात है आज इतना जल्दी उठ गई। तो वो कहती है कोई ख़ास बात नहीं है, मैं ऐसा करना चाहती थी बस कर दिया। तो वो कहते हैं मुझे खुशी हुई आपने ऐसा किया। अब काम पर और सुबह के वक्त ये क्या करती है, एक दिन ये उस बटन को करती है, दबा देती है। वो कहती है ये तो हमारी तरफ से बला टल गई। बटन दबाती है और कुछ थोड़ी देर के बाद वो घबरा भी जाती है, आया कि कोई बंदा मर रहा होगा। तो शाम को उसको हिल नॉक्स हॉस्पिटल से जो है कॉल आती है, अस्पताल से कॉल आती है। ये कॉल रिसीव करती है तो वो इन्फॉर्म करते हैं कि एक सबवे एक्सीडेंट में आर्थर की मौत हो गई है। ए शोविंग क्राउड हैड पुश्ड आर्थर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, कि धक्कम पील करते हुए हजूम ने आर्थर को ट्रेन के आगे धकेल दिया है। तो इसका सर कांपने लगता है और इसकी टांगें कांपने लगती हैं और इसका दिमाग जो है बजना शुरू कर देता है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। और इसी दौरान इसको आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है 25,000 की, वो याद आ जाती है, डबल इंडेमनिटी के साथ, 2 गुना तवान के साथ। इसी सोचू में गुमसुम होती है कि टेलीफोन की घंटी बजती है। ये लड़खड़ाते हुए कमरे में जाती है और रिसीवर उठाती है। तो वो
स्टीवर्ड की कॉल होती है तो ये चीख कर कहती है, तुमने तो कहा था कि कोई ऐसा बंदा मर जाएगा जिसको हम नहीं जानते होंगे, ये तो मेरा शोहर मर गया। तो आगे से जो स्टीवर्ड जवाब देता है वो कहता है डियर नॉर्मा, डू यू रियली न्यू यू न्यू योर हस्बैंड, कि आपको यकीनन आप जानती हो कि क्या आपको यकीन है कि आप अपने शोहर को जानती थी। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। हमारे पास ये मेन स्टोरी है और इसके 2 अहम पैराग्राफ हैं जिनकी ट्रांसलेशन आ सकती है, वो आप लोगों को बताता चलता हूँ। एक पैराग्राफ है कि आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ से लेकर डू यू तक। और इसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो है एब्रप्टली शी टर्न्ड, अचानक वो मुड़ी, बल्कि ये इसकी लाइनें यूँ हैं कुछ, वाइल शी वाज टेकिंग डिशेस, जब वो बर्तनों को इकट्ठा कर रही थी, शी टर्न्ड एब्रप्टली, वो अचानक मुड़ी, ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश किया, एंड टुक द पैकेज फ्राम द बॉटम कैबिनेट, और अलमारी के नीचे वाले खाने से डब्बा उठा लिया। ये 4-5 लाइनें, ये 2 पैराग्राफ बहुत अहम है ट्रांसलेशन के हवाले से। अब इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके 2 से 3 सवाल जो हैं बहुत अहम हैं। पहला सवाल है वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, उसके बाद है वाई डिड स्टीवर्ड कंटिन्यू परस्यूडिंग नॉर्मा, और उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये 3 सवाल बहुत अहम है इस चैप्टर के हवाले से, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।